नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जो हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका प्यार, बहुत ज्यादा आपका स्नेह उसको मिल रहा है और इसी स्नेह की वजह से, इसी प्यार की वजह से हम ये जो एवरीडे आपके लिए एपिसोड लेकर आ रहे हैं ना, इधर ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारे रत्न, बहुत ही प्यारे नगीने, बहुत ही प्यारे पत्थर आपके लिए, ये बर्थ जेमस्टोन्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये वो नगीने हैं जो आपकी शोभा बढ़ा देंगे। मैं तो यहां पे एक बात बार बार बोलता हूं कि अगर हम किसी प्रकार की अवेयरनेस जेमोलॉजी को लेकर फैला रहे हैं, अगर हम लोगों को सुचेत कर रहे हैं कि आप कहीं गलत रत्नों के शिकार ना हो जाए, तो आपको ये सीरीज और ये जो एपिसोड है ये देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आपके लिए एवरी डे लेकर आ रहे हैं और आइए चलते हैं आज का जो हमारा एपिसोड है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बड़ा अजीब है। इसके बारे में भी हमने बात करनी है, ये भी क्लियर करना है कि क्या वाकई रत्न पहनने से नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ये बंदा बोल रहा था भाई रत्न पहनो रत्न पहनो, अब ये क्या हो गया, ये नई चीज क्या लेके आ गए कि रत्न पहनने से नुकसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को आज क्लियर करते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं ताकि सभी लोगों को पता लग जाए कि वाकई रत्न पहनने से नुकसान होते हैं, अगर होते हैं तो किस लेवल तक होते हैं। तो 10 ऐसी चीजें शेयर करूंगा आप सबके साथ, पहले उसको सुन ले, समझ ले। इन्हीं 10 चीजों के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, कुंडली, जन्म पत्रिका, होरोस्कोप दिखाए बगैर अगर आप रत्न स्टोन पहनेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको उस नुकसान से बचा पाए। नंबर 2 पे चलते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, आपने हस्तरेखाओं से दिखाए बिना रत्न पहने, तो भी दोस्तों नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं। तीसरा, नंबर 3 पे चलते हैं। जब भी रत्न पहनने हैं, सिर्फ महादशाओं के नहीं पहनने, अंतरदशाओं के नहीं पहनने। अगर आप महादशाओं के रत्न पहनते हैं तो 5, 6, 10 साल बाद महादशा खत्म हो जाती है। जब वो रत्न पहन के रखते हैं, आप भूल जाते हो, तो नुकसान तो होगा ही होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। भाग्य रत्न और जीवन रत्न अगर आपने नहीं पहने तो नुकसान पक्का होगा, इससे कोई आपको बचा नहीं सकता। भाग्य रत्न और जीवन रत्न के ऊपर मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं, आप उसको देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो क्या ऐसे रत्न है जो पहनने से वाकई हमें फायदा होता है और ना पहनने से हमें नुकसान होता है। नंबर 5 पे चलते हैं। सिर्फ नाम से अगर आप रत्न पहन रहे हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं तो भी नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसे देखिए क्या होता है, हर बंदे का एक नाम नहीं होता। प्रसिद्ध नाम कोई और होता है जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स के अंदर, पासपोर्ट के अंदर होता है। उच्चारण यानी बोलने वाला नाम कोई और होता है। तो अगर रत्न पहन लिए तो यह भी नुकसान हो सकता है। यहां पे मैं इस चीज को भी क्लियर कर देना बहुत जरूरी समझता हूं। नंबर 6 पे कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं मंदिरों में, या बड़े बड़े मेलों के अंदर, या कहीं कोई मठ के अंदर, उनको नॉलेज नहीं होती है दोस्तों। वो अपने आप को गुरु बोलते हैं। जब वो बगैर समझे, बगैर सोचे आपको ऐसे ही बोल दें कि ये रत्न पहन लें, तो समझिएगा नुकसान बिल्कुल होगा ही होगा। नंबर 7 पे चलते हैं। जो नई नई एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं, जेमोलॉजी सीखे हैं, या जिनकी अभी प्रैक्टिस भी नहीं चल रही, या जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्योतिषी हो या इस लाइन के बहुत ज्यादा अपने आप को जो समझते हैं कि हमें बहुत तजर्बा है, वो आपको जब एक्सपेरिमेंटल स्टोन डलवाएंगे ना, तो समझिएगा नुकसान आपका होना ही होना है। दोस्तों, एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है।
जो एपिसोड आप देख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। देखिए ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रत्न है, ये जो जेम्स हैं, ये वाकई आपकी जिंदगी बदलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है ना कि ये आपकी रत्न आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते, आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, या आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक बार आजमा के देखिए। बहुत ही अच्छे रत्न, बढ़िया रत्न, लैब टेस्टेड रत्न डाल के तो देखिए। क्योंकि अगर किसी को मौका देंगे, अगर कोई चीज को आपने मान लेते हैं, आपने उस चीज को खाया ही नहीं, तो आपको उसके प्लस और माइनस कैसे पता लगेंगे। तो दोस्तों ये जो एपिसोड है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा बारीकियां मैंने बताई हैं आपको, जो आप देख रहे हैं। अभी तो एपिसोड लंबा है, अभी तो आपको इस एक यहां पे बोल सकते हैं ब्रेक है, ब्रेक के बाद अब आगे हमारा एपिसोड चल रहा है। तो बगैर आपका इंटरेस्ट खराब करे हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं, नंबर 8 पे चलते हैं। बिना लैब टेस्टेड, बिना पूजा, बिना मुहूर्त के स्टोन डाले हैं तो भी नुकसान होगा, बच नहीं पाओगे इससे आप, खुद की मर्जी से। नंबर 9 पे चलते हैं। कई बार हमारी अपनी स्व इच्छा हो जाती है, यानी हम कहीं नेट पे एक दो चीजें पढ़ लेते हैं और समझना शुरू कर देते हैं कि बड़ा ज्ञान आ गया यार, अब इस ज्ञान को कैश कैसे किया जाए। तो समझ लीजिएगा, अगर गलत रत्न डाल दिए तो नुकसान होना ही होना है। तो नंबर 10 पे चलते हैं। गलत मेटल्स का अंदर अगर आप स्टोन डाल रहे हैं, रिंग बनवा के, ब्रेसलेट और गले का पेंडेंट, तो दोस्तों नुकसान तो भी होगा। ये 10 ऐसे कारण मैंने बता दिए हैं जिसकी वजह से आपका जेमलॉजी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ये 10 ऐसे रीजन मैंने बता दिए हैं जो आप समझते हैं कि यार मैं तो जेमलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल जाना चाहता था, एक्सपर्ट ने तो बहुत सारी चीजें बता दी थी, लेकिन ये सारी चीजें जब आप फॉलो नहीं करते ना, तो फिर समझिएगा जेम काम नहीं करेगा। एक्सपर्ट, मैं बार बार बोलता हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएं, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि क्लैरिटी से पता लग जाए विच स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट, विच मेटल इज गुड फॉर यू और नॉट। दोस्तों नीम हकीम खतरे जान वाला काम नहीं मैं करना चाहता। बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुझको पता है। जिन जिन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी वो तो डेफिनेटली डिसलाइक करेंगे इस वीडियो को, वो तो डेफिनेटली गलत कमेंट लिखेंगे, वो हमें पता है, वो हम जानते हैं इस चीज को। लेकिन अगर आपने ये 10 गलतियों में से कोई एक गलती भी की हुई है ना, तो संभल जाएं, बचना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, बढ़िया रत्न पहनने पड़ेंगे, जेम लैबोरेटरी का टेस्टेड रत्न पहनने पड़ेंगे अच्छे मुहूर्त के अंदर और एक्सपर्ट की राय लेके। तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप अपने ऊपर से फेलियर का ठप्पा उठा पाएंगे, तभी आपको लगेगा कि वाकई यार जो काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये जो 10 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये मूल मंत्र हैं जेमलॉजी के, इन्हें फॉलो कर लें और बचते चले जाएंगे, खुशहाल होते चले जाएंगे, समृद्ध होते चले जाएंगे और लाइफ बड़ी स्मूथ होती चली जाएगी। I like it. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वाला जो एपिसोड था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार, इसी तरह आपका स्नेह अगर मेरे साथ और मेरी पिया टीम के साथ है तो हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है हिला दे यूट्यूब के ऊपर से। और मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी प्रकार का अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, मैं यहां पे आपको एक और चीज बता देना चाह रहा हूं। कई बार आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, या आप अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू, द नंबर इज 9876726492। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, देखिए इधर ध्यान से। और इस पे करना क्या है, आपने
आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर आपके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है तो दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर वहां पे छोड़ दें। व्हाट्सएप करें, आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मैं बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, लेकिन ये सर्विसेज हमारी पेड है, ये फ्री वाली सर्विसेज नहीं है दोस्तों। मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं यहां पे बता, देखिए क्या होता है कि हमारी पीआर एजेंसी है, हमने उनको हायर करा हुआ है, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रही है, तो उनको भी पे करना होता है। तो दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, यूट्यूब इसको तो आपने अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं यहां पे बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नॉलेजेबल वीडियोस है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि भांगड़ा चल रहा है या कोई ऐसा क्लास चल रहा है जिसमें अंदर आपको, नेवर एवर, ये एक नॉलेजेबल वीडियोस हैं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने मुझे किस नाम से फॉलो करना है, बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप लिखेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको शो हो जाएगा। कुंडली का विश्लेषण आपने टेलीफोनिक ही करवाना है। कोविड-19 की वजह से अभी हम किसी प्रकार की कोई भी ऑफिस में अंदर कोई सर्विसेज नहीं दे रहे, हमने बिल्कुल अपना ऑफिस बंद करा हुआ है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें, आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, आने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे आप जान सकते हैं आपके लिए कौन सा रतन, कौन सा नगीना, कौन से उपाय जो आपके लिए बने हैं और आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।